ये कट जा रहा है, ज़रा हो रही है, जुड़े रहिए आप उनसे। ये कुछ लोगों के बार बार फ़ोन आते हैं, इसके नाते जो है ये कट जाता है फ़ोन, क्षमा करिएगा। सादर नमो नमः। और भी किसी के कोई प्रश्न होंगे तो उसके उत्तर दिए जाएंगे। कट गया था, फिर से जुड़ जाइए सब लोग। अरे लाइव हैं हम फेसबुक पे, इसलिए फ़ोन काट रहे हैं। हेलो, लाइव हैं फेसबुक पे, फिर फ़ोन करेंगे आपको। ज़रा जुड़ जाइए सब लोग, फिर से बात कर लिया जाए। नमो नमः। हरिओम। जी जी बताइए। फ़ोन कर दीजिए आप उनको, भेज देंगे। फ़ोन कर दीजिए उनको, मंटू को भेज देंगे। हम थोड़ा लाइव हैं अभी 15-20 मिनट तक, ठीक है। आने वाला है, 10 मिनट में आ जाएगा। अब सब लोग जुड़ जाएं तो फिर से बात चल रही थी, बात बहुत अच्छी चल रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात ऐसे ही महत्वपूर्ण तरीके से पूरे देश में चाहिए, और जब पूरे देश में चलेगी ये जजिया और मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ, जब ये हम लोग खड़े होंगे, एकजुट होंगे, आप विश्वास करिए कि फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी जजिया कर लगाने की। जय हो अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक लोंकेश जी, TN मनीष जी, RK सिंह राणा जी भी आज हमारे मंडल संयोजक आजमगढ़ जुड़ गए हैं। और आज हम लोग बात कर रहे थे, जो लोग जुड़े हैं उनको बता दूं कि जजिया कर के ऊपर जो तमिलनाडु सरकार ने मंदिरों के ऊपर लागू किया है, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। और बात हम कर रहे थे कि पूरे देश में किस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, और हमसे जबरियन। अभी तो ठीक था भाई, हम पूछ रहे थे प्रश्न कि भारत का वो देश, विश्व का वो देश बताइए जिसके पास NRC नहीं है, जिसके पास NPR नहीं है। आप यहाँ शाहीन बाग पे महीनों तक सड़क जाम करने के लिए, आप किस प्रकार से वतन परस्त हैं, किस प्रकार से भारत को मानते हैं। आप बांग्लादेश को मानते हैं, आप इस्लाम को मानते हैं, आप पाकिस्तान को मानते हैं। आपके लिए कभी राष्ट्र बड़ा नहीं है, आपके लिए मजहब बड़ा है। और जब आपके लिए मजहब बड़ा है, बहुत मुसलमानों को अच्छा लग रहा होगा कि तमिलनाडु की सरकार ने हिंदू टेम्पल्स के लिए 10 करोड़ रुपए और कुछ टन अनाज मांगने का काम किया है, आदेश जारी किया है। बहुत सारे लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, परंतु ये खुशी की बात नहीं है, ये सोचने की बात है, संगठित होने की बात है कि मुक्ति के बाद पहली बार हमसे जजिया कर वसूला जा रहा है। तो अगर कोई जात 17% नहीं है
इसलिए वो 17% वोट तो एक मुफ्त मिल जाता है नेता को, इसलिए उसके पक्ष में बात करता है, इसलिए आपके ऊपर जजिया कर लगाता है, इसलिए वो एनआरसी और सीए लागू होता है तो प्रस्ताव पारित करता है। जितने भी आपके गैर भाजपा वाले राज्य हैं सबने एनआरसी और सीए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया कि हम लागू नहीं करेंगे। लागू करने वाले तुम कौन होता हो? फेडरल स्ट्रक्चर में तुमको अधिकार ही नहीं है उसका। तो ये मूर्ख बनाने का काम सभी ने अब देखिए, ये जाहिल लोग बहुत खुश हो गए कि भाई कम से कम राज्य, मध्य प्रदेश की सरकार जब कांग्रेस की थी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, ये सब ने प्रस्ताव पारित किया और इसने तो छी 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 छी, एक वो अपनी हमारी ममता बहन है, वो छी छी करके उतर आई मैदान में। तो आपके उनके पक्ष में तो सभी खड़े हो जाते हैं। अभी जजिया कर लगा है, एक भी नेता आपके पक्ष में नहीं बोला। पालघर में हमारे संतों की हत्या हुई, एक भी व्यक्ति ने सीबीआई की जांच की मांग नहीं की। आप 1 लाख की हत्या की बात सोचिए। जब इनके ऊपर कभी भी कुछ हमले होते हैं तो ये सब जितने सेकुलर गैंग है, माने ये जो मुस्लिम परस्त सेकुलर गैंग है, वो तुरंत खड़ी हो जाती है आपके खिलाफ, सरकारों के खिलाफ छाती पीटने लगती है। लेकिन पालघर में हमारे संतों की हत्या हुई, किसी एक नेता ने एक शब्द भी नहीं बोला, एक विषय भी नहीं उठाया। और कम से कम जो पूरी तरह से मुस्लिम पार्टियां हैं, जैसे छोटी छोटी क्षत्रिय पार्टियां, इन्होंने तो बिल्कुल नहीं उठाए, इसलिए कि उनका अस्तित्व ही उन्हीं के ऊपर है। इन जाहिलों को समझ में नहीं आता है कि ये वोट के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं, आपको खुश करने के लिए काम किए जा रहे हैं, इससे आपका भला होने वाला नहीं है। तो अब जो देश के लोग, पूरे देश का सनातन वैदिक समाज एक होकर के इसका पुरजोर विरोध करे, और विरोध ही नहीं करे, जरूरत पड़े तो प्रदर्शन करे, और उससे भी बात न बने न्यायालय जाए, और फिर उससे भी बात न बने जब न्याय ही नहीं मिले, न्याय के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो हथियार उठाए। आप लोगों को भी तो शर्म तो आ गई होगी, शायद जाग गए आप लोग। आपने कभी देखा है किसी स्वतंत्र राष्ट्र में एक विशेष समुदाय के ऊपर? आप सोचिए, अभी पाकिस्तान ने सोचा, आपने वहां भी हिंदुओं की का उत्पीड़न हो रहा है, और भारत में भी हिंदुओं का ही उत्पीड़न हो रहा है। यहाँ जजिया कर लगाएंगे और वहां हिंदू के नाम पर राशन नहीं देंगे। अभी पाकिस्तान में एक मामला आया था कि हिंदुओं को सिर्फ इसलिए राशन और भोजन नहीं मिला कि वो हिंदू थे, वो सिर्फ इस्लामिक लोगों के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए है। और आपके राज्य में हम तो सेकुलर खेलते हैं। हमारे लिए मानव धर्म है, कौन धर्म रहा है मानव धर्म? मानवता एक चरित्र है, एक धर्म नहीं है। व्यक्ति का चरित्र है वो। और जब आप किसी हिंसक पागल जानवर के सामने खड़े होकर के मानवता दिखाएंगे, उसको रोटी खिलाने जाएंगे, तो निश्चित रूप से समझिए वो उठा करके पटक को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो सनातन धर्मावलंबियों, आप सब पुरजोर विरोध कीजिए तमिलनाडु की AIADMK सरकार का, और बोलिए कि ये जो आपने जजिया कर लगाया है, जो मंदिरों को आदेश जारी किया है, इसको तत्काल रोकिए। और तत्काल आप नहीं रोकेंगे तो सनातन वैदिक समाज अब इकट्ठा होगा, और इकट्ठा होकर के आपका विरोध करेगा, न्यायालय जाएगा, और न्यायालय से बात नहीं बनेगी तो हथियार उठाएगा। एक बार शर्म नहीं आई इनको? अभी एक अर्कुत जमात कह रहा था कि हम कहाँ हिंदुओं पे निर्भर हैं, हमको तो विदेशों से पैसा आता है। तेरे अब्बा वहाँ कमा के रखे हैं,
कौन देता है वहाँ से पैसा? क्यों देता है भारत में इस्लाम फैलाने के लिए? क्यों देता है आतंकवाद बढ़ाने के लिए? ये पैसे जो अभी सीए और एनआरसी के खिलाफ मिले हैं लोगों को, मैं बोलता हूं ना, इन आर्थिक दासों को जो पैसे मिल रहे हैं, ये सब आर्थिक दास हैं। खुद ये मानव का सबसे बड़ा धर्म है और वो आप नहीं करेंगे। एक मुसलमान आपका विषय नहीं उठाएगा, एक मुसलमान आपका ये प्रश्न नहीं उठाएगा कि हमारे ऊपर जजिया कर क्यों लगाया गया, आखिर हमारी क्या गलती थी। एक व्यक्ति नहीं उठाएगा, आप देखिएगा। लेकिन अभी मुसलमानों से कर कोई ले लिया जाता, आप देखते। जो प्रशांत भूषण अभी रामायण को रुकवाने के लिए कोर्ट गया था कि रामायण क्यों दिखाया जा रहा है, इसको मुसलमान भी देखता है, उसकी धार्मिक भावनाएं भड़क रही हैं, नेशनल टीवी पे इसको कैसे दिखाया जा सकता है? कल्पना करिए कहाँ देश जा रहा है, और इनको जीने का अधिकार कौन दे रहा है? तो आपके पास कोई प्रश्न हो तो अवश्य करिए, अन्यथा अब मैं लाइव बंद करूंगा इस मांग के साथ कि ये जो अभी जजिया कर लिया गया है, भारत सरकार इसमें इंटरप्ट करे, राज्य सरकार को आदेशित करे। गैर जिम्मेदाराना व्यवहार आप हिंदुओं के